नमस्कार, क्राइम कंट्रोल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। दुकान खुली नहीं कि लुटेरे पहुंच गए। जी हां, सराफा कारोबारी ने सुबह दुकान खोली ही थी कि पीछे से दुकान के अंदर घुसे बदमाशों ने उन्हें तमंचा दिखाकर धमकाया और ज्वेलरी मांगने लगे। खौफजदा ज्वेलर के पास जो कुछ भी था सब उसने बदमाशों को सौंप दिया। चंद मिनट में लाखों की ज्वेलरी लूटकर शातिर रफूचक्कर हो गए। क्राइम कंट्रोल में आज हम दिन दहाड़े हुई लूट की सनसनीखेज साजिश से पर्दा उठाएंगे, साथ ही दिखाएंगे अपराध की कुछ और अहम खबरें। भीड़ भाड़ वाला मार्केट। सुबह करीब 10 बजे सराफा कारोबारी अपनी शॉप पर पहुंचते हैं। शॉप खोलकर अभी वो साफ सफाई में ही लगे थे, तभी बाइक सवार दो युवक हाथ में तमंचा लेकर पहुंचते हैं। दोनों कारोबारी से गहने और नकदी निकालने को कहते हैं, फिर चंद मिनट में ही 9 लाख के गहने लूटकर फरार हो जाते हैं। लूट की यह वारदात लखनऊ के अलीगंज की है। ज्वेलरी शॉप के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। हर कोई सख्ते में है। वजह है दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात। तिरुपति ज्वेलर्स नाम की इस दुकान में बदमाशों ने सुबह के वक्त धावा बोला। ज्वेलर ने अपनी शॉप खोली ही थी। इसी बीच शातिर दुकान के अंदर घुसे और असलहे के दम पर कई लाख की ज्वेलरी लूटकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित कारोबारी के मुताबिक आरोपी बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने अपना चेहरा भी ढक रखा था। राजधानी में सरे बाजार लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैली हुई है। बोला कि सामान निकाल दो, तो उसने सामान निकाला। दरवाजे शोकेस में गोल्ड के सेट डिस्प्ले थे 9-10, वो निकाल के ले गया। निकाला, फिर मेरे से कैश के लिए कहा कि कैश निकाल, जितना भी पैसा हो सके। लेकिन नहीं, पैसा यहाँ नहीं, सब बैंक में। सच कह रहा हूँ। तो फिर फटाक से भागे, वो बाइक स्टार्ट की। कितने लोग थे? क्या असलाह वगैरह भी लेके? हाँ, असला बंदूक की दिखा रहे थे मुझको। एक जना बंदूक। वारदात सुबह करीब 10 बजे की है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर कपूरथला में निखिल अग्रवाल की ज्वेलरी शॉप है। रोज की तरह वो सुबह 10 बजे शॉप पहुंचे थे, तभी ये वारदात सामने आई। कारोबारी का कहना है कि बदमाशों की संख्या 3 थी। 2 ने अंदर आकर लूटपाट की, जबकि एक बाहर बाइक लिए खड़ा रहा। पुलिस टीम वारदात की तफ्तीश में जुटी है। अंदर आए थे किसी ने कहा शॉप खोलने के साथ, और जैसे ही ये उनके पास एक सर्वेंट था, तो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं था। और इमीडिएटली 9 उनके सेट्स थे जो गोल्ड के थे, वो उन्होंने अपने ले करके जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठे और वहाँ से निकल गए। इतनी इंसिडेंट अभी हुई है। अब हम लोग बाकी सारी चीज़ों का जो हमारे पास और सपोर्टिव चीज़ें हैं, CCTV फुटेज और सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर राजधानी में बदमाश इस तरह से दिन दहाड़े लूटपाट कर सकते हैं, तो सूबे के दूसरे जिलों का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस का कहना है कि दुकान के अंदर लगे CCTV में आरोपी कैद हुए हैं। एक बदमाश के हाथ में पिस्टल दिख रही है। लूट की इस वारदात से व्यापारियों में जबरदस्त गुस्सा है। हालांकि DIG ने कुछ सबूत हाथ लगने की बात कही है। जो हमें प्रथम दृष्टया कुछ क्लूज मिले हैं, उस पर अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की जो भी होती है वो भी इसमें लगी हुई है और जल्दी इसका अलावा करेंगे। जैसे ही दुकान खुली है, उनका फ़ायदा उठाया और बस एक कोई कंट्री में पिस्टल इनको दिखाया है और उसके बाद ही कार्रवाई करी है। तो हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और आप इसमें जितनी भी हमारी टीम में, हमने कई टीम्स इसमें लगा करके उसको बहुत जल्दी वर्कआउट करेंगे। जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार होगा और रिकवरी भी करेंगे। पूरे शहर में जगह जगह CCTV लगे हैं। शहर में 24 घंटे पुलिस गश्त की बात कही जाती है। इसके बावजूद लूट की वारदात सवाल खड़े करती है। शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस ने CCTV के जरिए बदमाशों की पहचान कर उन्हें जल्द पकड़ने का दावा किया है। लेकिन पुलिस अपराधियों पर नकेल क्यों नहीं कस पा रही, इसका जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। क्राइम कंट्रोल के लिए लखनऊ से अनूप चौधरी, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
घर के लोग अक्सर आपस में झगड़ते हैं तो परिवार के लोग ही उन्हें समझाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी कोशिश का अंजाम बहुत बुरा होता है। बिजनौर में चाचा चाची के बीच विवाद को शांत करने की कोशिश में भतीजे को अपनी जान गंवानी पड़ी। आरोप है कि चाचा ने भतीजे पर तमंचे से गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीर अमित नाम के युवक की है, जिससे उसके अपनों ने ही मौत के घाट उतार दिया। बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन अफसोस ये कि बेटी की हत्या का जिम्मेदार भी परिवार का ही एक सदस्य है। आरोपी से अमित की कोई दुश्मनी या विवाद नहीं था, फिर ऐसी वारदात क्यों सामने आई जिसने परिवार की खुशियां तबाह कर दी? इसके पीछे की वजह भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल चाचा और चाची के बीच के झगड़े को सुलझाने की कोशिश में युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिवाला कला थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। सगे चाचा ने ही अमित नाम के युवक को गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद से ही आरोपी चाचा जोगेंद्र फरार है। परिजनों के मुताबिक चाचा जोगेंद्र और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा चल रहा था, लेकिन इस झगड़े की सजा अमित को मिली। चाचा चाची के बीच झगड़ा बढ़ता देख अमित ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उसे ही भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि चाचा जोगेंद्र के हाथ में तमंचा था। बीच बचाव में गोली चल गई और अमित को जा लगी। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली गलती से चली या फिर यह कोई साजिश थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मामला सर, जो अमित है ये गांव में ही रहता था। इसकी अभी शादी हुई थी 5 मार्च को। इसके जो चाची चाचा हैं उनमें आपसे विवाद हुआ कल शाम को। उनके बीच बचाव के लिए जो अमित जो उन्हें बचाने के लिए चला गया, उनके हाथ में जो तमंचा था उन्होंने इसके धोखे से लगी या जान के मार दी, इस चीज़ को तो वो जाने। उन्होंने गोली मार दी। गोली मारने के बाद हम इसे अमित को मेरठ ले गए मंगलम हॉस्पिटल में। वहाँ 1-1.5 घंटा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में इसकी डेथ हो गई। जख्मी अमित को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। वारदात की खबर मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर वारदात की पड़ताल शुरू की, लेकिन आरोपी चाचा अभी गिरफ्त से बाहर है। बीती रात ये गांव सिकंदरपुर पड़ता है, वहाँ पे एक चाचा ने अपने भतीजे की गोली मार के हत्या कर दी। ये बताया जा रहा था कि चाचा और चाची के आपस में झगड़ा हो रहा था। भतीजा उसमें बीच में रोकने की कोशिश कर रहा था, उसी में उसको तमंचे की गोली लगी, जिससे उसकी डेथ हुई। FIR दर्ज कर ली गई है और बहुत जल्द गिरफ्तार करके हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मामूली झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन हथियार उठाकर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। घरेलू विवाद ने घर की खुशियां छीन ली। चाचा के हाथों ही भतीजे की जान चली गई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। तफ्तीश के बाद ही साफ होगा कि गोली जानबूझकर चलाई गई या फिर मामला सोची समझी साजिश से जुड़ा है। क्राइम कंट्रोल के लिए बिजनौर से महेंद्र सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। 10 साल का मासूम शाम को घर के पास ही खेल रहा था, लेकिन फिर कहां गायब हो गया किसी को पता ही नहीं चला। अंधेरा बढ़ने लगा तो मां को बेटे की चिंता हुई। खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पिता ने पुलिस को खबर दी, लेकिन पुलिस कुछ करती उससे पहले ही अगले दिन बच्चे का शव खेतों के बीच एक पेड़ के पास पड़ा मिला। मासूम के कत्ल की वारदात मुरादाबाद की है। इकलौते बेटे को खो चुकी इस मां की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। बिलखती मां का दर्द बयां कर पाना मुश्किल है। परिवार की खुशियां ही उजड़ गई हैं। एक दिन पहले से लापता बेटे का शव खेतों से मिला तो हर तरफ मातम पसर गया। मौके पर पहुंची लोगों की भीड़ भी अवाक रह गई। बच्चे का गला घोंटकर उसे रस्सी से पेड़ पर लटकाने की कोशिश की गई थी,
लेकिन शव देखकर साफ था कि पहले बच्चे के साथ ज्यादती की गई। फिर हैवानियत पर पर्दा डालने के लिए दरिंदों ने उसकी सांसों को खामोश कर दिया। पिता का कहना है कि गलत काम करने के बाद बेटे की हत्या की गई। ऐसे गया सूटर वूटर पहन के तोबा लेके 6 बजे यहाँ से निकल के आए, चौराहे पे खड़ा था 5:30 बजे के टाइम। क्या खेल रहे थे, मैं आया कुछ 6 बजे से कुछ पहले। मैंने ये भी नहीं कही कि तू घर को चल, मैंने कुछ नहीं कही। वो खेल रहे थे यहीं, लोन धार से ले गई। लोन धार ने कोई जुल्म करके उसे मार डाला, फांसी दे दी। क्या किया उसके साथ? अरे उसके साथ जुल्म करा, जो भी करा, बेइज्जती करी उसकी, वो टैट वो दे दिया, हाथ पैर बांध के डाल दिए पेड़। अच्छा, आपको कैसे पता चला वहाँ? अभी देखा, वो किसी गांव के ने देखा, उसने फोन करा हमारे गांव प्रधान पे। जघन्य वारदात थाना मैनाठेर की अल्लाहपुर भीकन गांव की है। रविवार से गायब 10 साल के बच्चे दानिश का शव गन्ने के खेत में मिला। दानिश एक दिन पहले शाम को लापता हुआ था। पुलिस को वारदात की खबर मिली तो मौके पर पहुंचकर वारदात की जांच पड़ताल में जुट गई। बच्चे की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बच्चे की जान किसने ली। बच्चा कल इस गांव का गायब हो गया था। उस बच्चे की डेड बॉडी आज मिली हुई है गन्ने के खेत में। एक पेड़ है आम का, उसी के पास में, और एक रस्सी भी उसे बांध के लटकी हुई थी। तो उसको पीएम के लिए भेजा गया है और छानबीन कराई जा रही है। गोपनीय टीमें बना दी गई, फोरेंसिक टीम भी हमारी आ गई थी। फोरेंसिक टीम ने भी यहाँ पर एविडेंस कलेक्शन किया है। बच्चे मासूम होते हैं, इसलिए शातिर लोग अक्सर उन्हें हैवानियत का शिकार बना देते हैं। पिता ने उसे घर के पास ही खेलते हुए देखा था। इसके बाद वो गायब हो गया। आशंका है कि दानिश की हत्या के पीछे किसी करीबी का ही हाथ है। झांसा देकर हत्यारा उसे अपने साथ खेत में ले गया, फिर उसके साथ गलत काम करने के बाद गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जो भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके परिप्रेक्ष्य में विधिक कार्रवाई की जाएगी और इसमें तहरीर जो लिखा जाएगा, क्योंकि ये जघन्य अगर हत्या है, जैसा कि अभी तक देख के सर्कमस्टांसेस लग रहा है, तो इसमें हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, परिजनों में कह रहा है सर कल से गायब था, तो पुलिस को कोई सूचना दी थी? हाँ, इन्होंने सूचना दिया था, जिसकी इनकी सूचना के पश्चात वहाँ पर मुकदमा लिखा गया है और उसके बाद आज ये बॉडी मिली है, तदनुसार कार्रवाई की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि वारदात के पीछे किसी नजदीकी शख्स का हाथ है, जिसने अपनी करतूत पर पर्दा डालने के लिए उसने बच्चे की जान ले ली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और मुखबिरों की मदद से आरोपी की तलाश जारी है, लेकिन बच्चे के साथ हुई हैवानियत ने हर किसी को सन्न कर दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मुरादाबाद से मुजम्मिल दानिश, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। कोई कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि अक्सर दोस्त ही भरोसे का खून कर देते हैं। बदायूं में करीबियों ने ही साजिश के जाल में फंसाकर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी उसके दोस्त भी थे और रिश्तेदार भी। फिर युवक के साथ ऐसा खूनी षड्यंत्र क्यों रचा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। तस्वीर में दिख रहे युवक को उसके करीबी दोस्तों ने बुलाया था, कुछ जरूरी काम बताया था। बिना किसी शक या संकोच के वो दोस्तों के पास तो चला गया, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। बेटे के इंतजार में परिवार वाले देर रात तक भटकते रहे, लेकिन बेटे की जगह मिली खून से लथपथ उसकी लाश। दोस्तों की खूनी साजिश, घर से बुलाकर किया कत्ल। बेरहमी से हत्या कर युवक की लाश उसके घर के बाहर एक गाड़ी में फेंकी गई थी। जघन्य वारदात किसने और क्यों अंजाम दी, इस सवाल ने सबको परेशान कर रखा है। दोस्तों के पास गया बेटा इस हाल में आएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। दातागंज कोतवाली के समरेर कस्बे में संजीव नाम के युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है।
घर वालों के मुताबिक संजीव का दोस्त नीरज और उसके कुछ और साथी घर आए थे। आरोपियों ने उससे ट्रैक्टर चलवाने की बात कहकर उसे साथ ले गए थे, लेकिन उसके बाद बेटे को जिंदा नहीं देखा गया। आधी रात को घर के बाहर एक एसयूवी में बेटे की लहूलुहान लाश मिली। 5 बजे के टाइम पर नीरज नाम का लड़का हमारे भाई के लिए लेवाने आया। हमने उससे पूछा हमने क्या ले जा रहा है, तो बोला हम अपना ट्रैक्टर चलवाएंगे, इससे आज रात में ट्रैक्टर चलवाएंगे। वो उसके लिए ले गया। वो उसके लिए ले जा करके रात में रेता लाया, यानी कुछ भी किया वो उसने रात में उसकी मृत्यु कर दी। उसने मार तोड़ के यानी पीट के लाठी डंडों से, और फिर वो उसे लाया वहाँ। आरोप है कि दोस्तों ने ही संजीव की पीट कर हत्या की, फिर शव गाड़ी में डालकर फरार हो गए। इसलिए वारदात की वजह का भी अब तक कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने नीरज समेत तीनों दोस्तों पर ही हत्या का केस दर्ज करवाया है, लेकिन सभी आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। संजीव नामक व्यक्ति को गांव के 3 लोग जो उसके रिलेशन में भी लगते हैं बुला के ले गए, और रात में 2:30 बजे के आसपास एक बोलेरो से, जैसा परिजनों का कहना है कि उसकी ले आकर के डेड बॉडी घर के बाहर छोड़कर भाग गए। इस संबंध में पुलिस द्वारा मृतक का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है, और जिनके नाम परिजनों द्वारा लिया जा रहा है उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी दोस्तों से संजीव की क्या दुश्मनी थी? आरोपी उसके दोस्त ही है या फिर हत्याकांड के पीछे किसी और का भी हाथ है, ये अभी तक साफ नहीं है। परिवार ने किसी से रंजिश की बात से भी साफ इनकार किया है, लेकिन आशंका है कि दोस्तों से संजीव का कुछ विवाद रहा होगा, जिसके चलते उन्होंने घर से बुलाकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए बदायूं से अंशुल जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार महिला हेल्पलाइन 1090 और यूपी 100 को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सूबे में बेटियां महफूज नहीं हैं। आलम यह है कि अंधेरा होने के बाद बेटियों का अकेले सड़क पर चलना भी मुश्किल हो चुका है। मथुरा में ऑफिस से घर लौट रही एक युवती को ईंट मंडी पर मौजूद दरिंदों ने खींचने की कोशिश की। किसी तरह से पीड़ित ने अपनी जान बचाई। बोला उनसे, मैंने अपने आप को छुटाया। मैंने सोचा मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल जेब में रखा था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को पूरी ताकत से छुटा के मैं उनसे छूट गई, लेकिन वो अंदर को आए तो मैं उनके साथ अंदर नहीं आई, लेकिन सर वो मेरे को अंदर को ही खींच के लेके जा रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को छुटाया उनसे। आप बीती बयां कर रही ये लड़की सरेरात छेड़खानी और ज्यादती का शिकार हुई है। अंधेरे का फायदा उठाकर दरिंदों ने इसे सड़क से खींचने की कोशिश की। ट्रैफिक के बीच ऐसी जघन्य साजिश हैरान कर देने वाली है। गनीमत रही कि पीड़ित ने हिम्मत दिखाई और शोर मचाकर किसी तरह दरिंदों के चंगुल से खुद को बचा लिया। युवती ने तुरंत अपने मालिक को फोन किया। वो मौके पर पहुंचे, लेकिन बेखौफ आरोपी उनके साथ ही मारपीट और बदतमीजी पर उतारू हो गए। काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गए। छेड़खानी और रेप की कोशिश की यह वारदात हाईवे थाना इलाके की है। पीड़ित शाम को ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी, तभी हाईवे किनारे लगी ईंट मंडी पर कुछ मनचलों ने लड़की पर अश्लील फब्तियां कसी। लड़की ने विरोध किया तो दरिंदे उसे सुनसान बाड़े में खींचने की कोशिश करने लगे। सभी आरोपी ईंट मंडी के ठेकेदार, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर बताए गए हैं। मैंने 100 नंबर पर फ़ोन किया था, कम से कम 20 से 25 मिनट में यहाँ पर पुलिस पहुँची है, और 100 नंबर को देख के सारे कंडक्टर ड्राइवर भाग गए थे। एक व्यक्ति को मैं खुद जाके नहीं आया, उसका जो ठेकेदार बनना था उसको दूसरी कॉलोनी से पकड़ के लेके आया हूँ, और जब जाके उसको बुक किया है। 100 नंबर पुलिस आने के बाद में कम से कम आधा घंटा के बाद जो स्थानीय पुलिस है वो आके यहाँ पे पहुँची है। सर बताइए सर, इतनी बड़ी घटना हो सकती थी? इस बाड़े में कोई भी नहीं है, सुमसाम में अंधेरा हो रखा है पूरा, और ये सब लोग जो दारू पी रखे हैं, इन लोगों ने सारे कंडक्टर ड्राइवर मेरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं और लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं। युवती के मालिक का कहना है कि उन्होंने विरोध किया तो आरोपी मारपीट पर उतारू हो गए। 100 नंबर पर फोन किया तो आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद आरोपी ठेकेदार को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आरोप है कि पुलिस के शह पर हाईवे किनारे अवैध ईंट मंडी चलती है, जहां ड्राइवर और क्लीनर नशे की हालत में लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। ये लड़की जो है ईंट मंडी के पास छेड़खानी कर
गाड़ी मैंने पकड़ा, उसको पकड़ ले जाना था, जो भी अब तक करवाई। इनका आरोप है कि यहाँ पर ट्रक ड्राइवर खड़े होते हैं, दारू पीते हैं और बदतमीजी करते हैं। चलिए ठीक हो तो जाँच किया जा रहा है, इसी बात तो उनके खिलाफ कार्रवाई बताया जाएगा। आरोपी ठेकेदार पुलिस के सामने ही लड़की के मालिक को धमकाने लगा। मीडिया के पहुंचने पर पुलिस उसे पकड़कर थाने ले गई, लेकिन बाकी आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन सवाल यह है कि हाईवे किनारे अवैध ईंट मंडी को अपराध का अड्डा क्यों बनने दिया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से नितिन गौतम, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। क्राइम कंट्रोल में अब आपको दिखाते हैं अपराध की कुछ और अहम खबरें क्राइम टॉप 5 में। रायबरेली से मारपीट के बाद लूट का मामला सामने आया। मामला गंगागंज के पास NH 232 का है, जहां देर रात कुछ युवकों ने कल्लू नाम के युवक को घेरा और उसके पास रखे 25,000 रुपए लूट लिए। जब उसने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसके साथ जमकर मारपीट की, फिर फरार हो गए। पीड़ित ने आरोपियों में से एक की पहचान कर ली है, जिसका नाम गोलू है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। गोंडा के इस्माइलपुर गांव के पास 2 अज्ञात लड़कियों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र का है। माना जा रहा है कि लड़कियों की हत्या गला काट कर की गई। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब तक दोनों शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इनकी पहचान में जुटी हुई है। सहारनपुर में एक बैंक मैनेजर से लूट का मामला सामने आया। मामला कुतुबशेर इलाके के सफदलपुर का है, जहां स्थित सिंडिकेट बैंक के मैनेजर से बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने 3,24,000 रुपए लूटे और मौके से फरार हो गए। बैंक मैनेजर AK जैन घंटाघर की ब्रांच से पैसा लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो सफदलपुर गांव के पास पहुंचे, पीछे से बाइक पर आए 2 हथियारबंद बदमाशों ने उसे नकदी से भरा बैग छीने और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे CCTV के जरिए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मैनपुरी में एक महिला ने युवक पर रेप का आरोप लगाया है। भोगांव की महिला ने गांव के युवक पर आरोप लगाया कि उसने बाग में उसके साथ बलात्कार किया। अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। CO का कहना है कि प्रार्थना पत्र मिला है, जिसके आधार पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जालौन में कोर्ट कैंपस में बनी हवालात में एक कैदी ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। वक्त रहते दूसरे कैदियों ने उसे बचा लिया। हत्या के मामले में बंद कैदी शिवा यादव को पेशी के लिए जिला कोर्ट लाया गया था, फिर कोर्ट में बनी हवालात में बंद कर दिया गया। इसी दौरान उसने वॉशरूम में मफलर से फांसी लगाकर सुसाइड की कोशिश की। उसने ऐसा क्यों किया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या लोग गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, या फिर यूपी की हवा में ही जुर्म खुल चुका है? मामूली झगड़े में ही लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। बदायूं में दोस्तों ने युवक की हत्या कर दी, तो बिजनौर में चाचा ने ही भतीजे को गोली मार दी। जुर्म की ये घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। क्राइम कंट्रोल के जरिए जुर्म से लड़ने के लिए हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।